जान जाएगा तो उसकी जिंदगी में भी इनकलाब। मकसद ये है उर्स का। मगर प्यारे, आज वक्त का, टाइम का बड़ा अफरा तफरी का माहौल जिस वक्त में आया, हुजूर पीर तरीक़त बुजुर्गों की अमानत की शक्ल सूरत में हजरत शाहिद साहब क़िबला दामद नूरानी से मुलाकात हुई। देखा कि बड़ी भीड़ लगी हुई है, मगर वाह, खानकाही रविश को इन्होंने कायम रखा। क्या अंदाज है, वही अंदाज जो बुजुर्गों की चौखट से मिलता है, वही अंदाज जो खानकाहों की रविश होती है। सादगी के साथ हर एक मेहमान की कलाई को पकड़ते हैं और दस्तरखान की तरफ ले जा रहे हैं। ये नहीं देखा आपने कि ये कोई वक्त का रईस आ रहा है और कौन गरीब आ रहा है। हर आने वाले का इस्तकबाल इन्होंने किया और इस अंदाज से किया कि मेरे यहाँ आने वाला वो मेरा नहीं, सरकारे सराय का मेहमान है, इसलिए उसका उसी अंदाज से इस्तकबाल किया जाए। तो साहिब सज्जादा ने अपना हक अदा किया। सादगी इतनी, पहली बार मुलाकात, हालांकि टेलीफोन के जरिए बहुत बार बातें हुई, मगर मैं पिछले साल, वो जात का नाम है जिसको सरकारे चांदपुर फतेह ने अपना रूहानी बेटा बनाया है। और याद रखिए, कोई भी बुजुर्ग अपनी अमानत को उसी को देता है जो उसकी अमानत की हिफाजत कर सके। करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके पास हो और आप उस प्रॉपर्टी को किसी शराबी बेटे को दे दे, होगा ही नहीं हो सकता। जुआरी बेटे को देते ये हो सकता है, नहीं हो सकता। नालायक बेटे को देते ये हो सकता है, नहीं हो सकता। गोया के बाप अपनी प्रॉपर्टी का मालिक उसे बनाता है, अपने कीमती अमानतों का अमीन उसे बनाता है जो लायक बेटा होता है। सरकार चांदपुर फतेह की नजर में लायक और फायक शक्ल सूरत में एक ऐसा लाल नजर आया, ऐसा हीरा नजर आया जिस हीरे को सरकार अब्दुल शकूर कहते हैं। सरकार चांदपुर फतेह ने अपना रूहानी बेटा बना करके उन्हें अपनी अमानत अता कर दी और सरकार सराय ने उस अमानत को जमाने में फैला दिया। रिसालत फैजाने सरकार सुरकाही, बहुत अच्छे हजरत, बहुत अच्छे हक है। तो हम बुजुर्गों के करीब रहने वाले लोग हैं। भारत में जितनी भी खानकाहें हैं और उस खानकाह के जो शहजादे हैं सब हमारे हैं। सब क्या है? हमारे हैं। हमें सबसे मोहब्बत करनी है। आला हज़रत फरमाते हैं, कैसे आकाओं का बंदा हूं रज़ा, बोल वाले मेरी सरकारों के। अगर वाकई तमाम सरकारों से आपको मोहब्बत है तो उन सरकारों की मोहब्बत की जंजीर जो है वो आपको मदीना तैयबा ले जाती है। और मदीने वाले से प्यार अगर है तो जरा झूम कर नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बात तो मैं सरकारे सराय के गुलामों से कहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। एक बात तो मैं सरकारे चांदपुर फतेह के गुलामों से कहूंगा। एक बात तो मैं सरकारे सुरकाही के गुलामों से कहूंगा कि तेगियो, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तेगियो, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसके घर में पानी का प्याला नहीं होता है वही दूसरे के घर से पानी लाने जाता है। वाह, बोलो है या नहीं? वाह, बेशक। बोलो है या नहीं? जी। आपके घर में फ्रिज ना हो, अब पड़ोसी के घर में फ्रिज लगा हो
तो आप बार बार बोतल लेके जाएंगे, थोड़ी देर रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा तो ले आओ। बोलिए होता है कि नहीं होता? आपके घर में सुराही ना हो और पड़ोसी के घर में सुराही हो तो बार बार आप उससे पानी मांगने जाएंगे। बोलिए होता है या नहीं होता है? फ्रिज नहीं है तो दूसरे घर से पानी, सुराही नहीं है तो दूसरे घर से पानी। मगर सरकारे सराय से मोहब्बत रखने वालों, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सारा फैज़ सरकारे सराय की बारगाह से मिलेगा, इसलिए कि ये वो दरबार है जहां इसका पैमाना इतना है कि जो पी लेता है वो यहाँ भी झूमता है, वहां भी झूमता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये सुभान अल्लाह। रिश्ते को मजबूत बनाइए। और अल्लाह वाले तो मुकद्दर को चमका दिया करते हैं। वाह, अल्लाह वाले मुकद्दर को चमका दिया करते, बेशक बेशक बिगड़ी को बना दिया करते हैं। बेशक। या झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक अल्लाह के वली हैं, नाम है हजरत सिर्री सख्ती। हजरत सिर्री सख्ती बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े तसव्वुफ के बुजुर्ग। एक रोज आप आलिमाना शानो शौकत के साथ अपने हुजरे मुबारका से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले देखते क्या है, एक आवाज आ रही है। आवाज क्या है? अल्लाह 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 की आवाज आ रही है। हजरत सिर्री सख्ती ने चार जानिब अपनी नजरों को दौड़ाया। आवाज तो आ रही है मगर कौन अल्लाह कह रहा है, कौन सदाएं लगा रहा है, वो आदमी नजर नहीं आता है। हजरत सिर्री सख्ती आगे बढ़े और तेज से आवाज आने लगी। हजरत सिर्री सख्ती ने नाले की तरफ देखा। देखते क्या है, एक नौजवान है। एक नौजवान है जो नाले में पड़ा हुआ है, जिस पे गर्दो गुबार है, मिट्टी लगी हुई है, चेहरे पे मिट्टी लगी हुई है, मुंह में मिट्टी लगी हुई है, मगर अल्लाह 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 कह रहा है। हजरत सिर्री सख्ती को प्यार आ गया कि ये इंसान नशे की हालत में नाले में पड़ा हुआ है, ये इंसान बहुत बड़ा शराबी है, नशे की हालत में नाले में पड़ा हुआ है, मगर अल्लाह 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 कह रहा है। इसके चेहरे पर मिट्टी लगी है, इसके मुंह में मिट्टी लगी हुई है। हजरत सिर्री सख्ती ने कहा ना, जिस मुंह से अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद हो उसके मुंह में मिट्टी लगी रहे, ये कैसे गवारा किया जा सकता है। हजरत सिर्री सख्ती ने नाले से उस नौजवान को निकाला है, निकाल के बाहर रखा, पानी लेकर आए, उसके चेहरे को धुआ, उसके मुंह को धुला और धुलने के बाद जिस्म पे पानी डाला, पूरे जिस्म से गर्दो गुबार को धो डाला, आगे बढ़ गए। जैसे ही सिर्री सख्ती आगे बढ़े, मोहल्ले वाले जमा हो गए, उस नौजवान से कहने लगे, ये नौजवान तू बहुत बड़ा कम नसीब है। सारे मोहल्ले वाले, इलाके वाले जानते थे कि तू बहुत बड़ा शराबी है, बहुत बड़ा गुनहगारों बदकारों स्याहकार है, मगर हजरत सिर्री सख्ती ने नशे की हालत में तुझे कभी नहीं देखा था, मगर हाय अफसोस आज हजरत ने भी तुझे नशे की हालत में देख लिया। इस हालत में हजरत की भी नजर तुम पे पड़ गई। तुम जानते हो तुझे नाले से किसने निकाला है? हजरत सिर्री सख्ती ने निकाला है। नशे की हालत में तुम नाले में पड़े हुए थे, इतना सुनना था कि वो नौजवान है। नदामत से सर को नीचे झुका लिया, आंखों में आंसू आ गया, रोने लगा। रब की बारगाह में झुका हुआ है, लोगों की भीड़ लगी हुई है। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया, शाम हो गई, लोग अपने अपने घर की तरफ लौटे हैं, मगर वो नौजवान है वही सर को झुकाए रब की बारगाह में रोता हुआ रब की बारगाह में दुआ कर रहा है। रात के 12 से ज्यादा हो गए। जब 12 से ज्यादा हो गए रात की, तो हजरत सिर्री सख्ती है मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ने की गरज से तशरीफ
तशरीफ ले गए, जब मस्जिद में दाखिल हुए तो देखते क्या है कि आपसे पहले एक नौजवान है जो मस्जिद में है, रब की बारगाह में सजदे में है। हजरत सिर्री सख्ती हैरान है, मौला ये परवरदिगार आलम, आज से पहले कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मुझसे पहले कोई मस्जिद में तहज्जुद की नमाज पढ़ने आया हो। ए मौला, मैं जब भी आता था तन्हा आता था, नमाज पढ़ के घर चला जाया करता था। ए मौला, ये कौन है जो आज मुझसे पहले मस्जिद में आ गया है? ए मौला, ये कौन है जो आज मुझसे पहले तेरी बारगाह में झुक गया है? हजरत सिर्री सख्ती खड़े हैं। कुछ देर जब गुजरा है, वो नौजवान सजदे से सर उठाया। जैसे ही सजदे से सर उठाया, हजरत सिर्री सख्ती की आंखें पटी की पटी रह गई। देखते क्या है, ये वही नौजवान है जो दिन में नशे की हालत में नाले में पड़ा हुआ था, अल्लाह अल्लाह कह रहा था। हजरत सिर्री सख्ती ने रब की बारगाह में हाथ उठा दिया, मौला ये परवरदिगार आलम, आखिर अचानक इतना बड़ा इनकलाब कैसे आ गया? ये कितना बड़ा गुनहगार, इतना बड़ा बदकारो सियाह का, इतना बड़ा शराबी, आखिर इतना परहेजगार कैसे हो गया? मुत्तकी कैसे हो गया? अच्छा कैसे हो गया? इसकी जिंदगी में तब्दीली कैसे आ गई? ये इनकलाब कैसा हो गया? ये मौला बात समझ में नहीं आ रही है। आवाज आती है सिर्री सख्ती, सिर्री सख्ती सुन। जब ये नौजवान नशे की हालत में नाले में पड़ा हुआ था और वो अल्लाह अल्लाह कह रहा था, तो तूने उसके मुंह को इसलिए धुला कि जो अल्लाह अल्लाह कहे उसका मुंह गंदा कैसे रहे। तुम तूने मेरी मोहब्बत में, मेरे इस्म की मोहब्बत में, मेरे नाम की मोहब्बत में इसके मुंह को धोया था। सिर्री सख्ती, तूने इसके मुंह को धोया था, मैंने इसके दिल को धो दिया है, दिल को धो दिया है। ये कल तक गुनहगार था, अब मैंने इसे परहेजगार बना दिया है। नारे तकबीर, चला मुसलमान, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान सरकार सुरकाही, उर्से हुजूर सरकार सराय, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जब अल्लाह वालों की नजर किसी पे पड़ जाती है तो उसकी बिगड़ी बन जाया करती है। जब अल्लाह वालों की नजर किसी पे पड़ जाती है उसका मुकद्दर संवर जाया करता है। जब अल्लाह वाले की नजर किसी पे पड़ जाती है, बे औलाद होता है, तो रब उसे औलाद अता कर देता है। सरकारे सराय की जिंदगी का ये हिस्सा रहा है कि सादगी में जिंदगी गुजारी, मगर जो दीवाना आपके कदमों से लिपट गया, आपने दुनिया की भी दौलत अता कर दी और दीन की भी दौलत अता फरमा दी। बाबा बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, वाह, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए। और जानते हैं अल्लाह वालों की चौखट से बहुत, अल्लाह वालों की चौखट से बहुत कुछ मिलता है। और इनकी चौखट पे जाना हुजूर शाहिद मियाँ की सुन्नत और उनका तरीका नहीं, बल्कि अल्लाह का हुक्म है, नबी का तरीका है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, आज आप सुन रहे हैं ना, हुजूर साहिब सज्जादा दुआ करते हैं तो कहते हैं, मौला ये परवरदिगार आलम फिलिस्तीन की पाकीज़ा खातून की हिफाजत फरमा, वहां के बच्चों की हिफाजत फरमा, वहां की यतीमों की हिफाजत फरमा। इमाम साहब भी दुआ करते, पीर साहब भी दुआ करते, खतीब साहब भी सब के सब दुआ करते ना। मगर तारीख है फिलिस्तीन, हर दौर में माओ ने अपने लिए अपने बेटों को नहीं मांगा, बल्कि जब भी दुआ किया है तो दुआ किया है, मौला मुझे औलाद दे, ये मौला मुझे औलाद दे। वो औलाद मेरे घर की हिफाजत रही, तेरे घर की हिफाजत करेगी। मेरे घर की हिफाजत नहीं, वाह, तेरे घर की हिफाजत करेगी। फिलिस्तीन की एक पाकीज़ा खातून है, नाम है जनाबे हन्ना।
नाम क्या है? जनाबे हन्ना। पाकीज़ा खातून की उम्र तकरीबन 70 से ज्यादा है। अब जरा अंदाजा लगाओ, पटना के भी आप करीब हो, आप जिस कस्बे में हो यहाँ भी हॉस्पिटल नर्सिंग होम होंगे, मुजफ्फरपुर भी ज्यादा दूर नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर के पास आप चले जाइए, आप पूछिए कि जिस औरत की उम्र 70 साल की 75 साल की हो गई है, क्या वो बच्चा पैदा करने की कुव्वत और ताकत रखती है? तो आपका डॉक्टर बोलेगा नहीं, साइंस बोलेगी नहीं, टेक्नोलॉजी बोलेगी नहीं, अब उसे बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मगर हजरत हन्ना है, 70 साल से ज्यादा उम्र है आपकी, रब की बारगाह में दुआ करती है, मौला ए परवरदिगारे आलम मुझे साहिब औलाद बना दे, ए मौला मुझे औलाद अता कर दे, ए मौला मुझे औलाद अता कर दे। ये आज की बात नहीं है, फिलिस्तीन की तारीख को पढ़ने वालों, सुनने वालों, न्यूज के जरिए वहां की खबर को लेने वालों, ये आज की बात नहीं बल्कि हजारों साल की बात है, बहुत पहले की बात है। हजरत हन्ना फरमाती है, मौला मुझे साहिब औलाद अता कर दे, मुझे औलाद अता कर दे। और ये मौला जब मुझे औलाद होगी ना तो उस बच्चे को मैं बैतुल मुकद्दस का खादिम बनाऊंगा। वाह वाह वाह, औलाद माशाअल्लाह होगी माशाअल्लाह। तो बैतुल मुकद्दस का खादिम बनाऊंगी। अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया, रब ने दुआ को कबूल कर लिया। चंद महीने हो गए, हजरत हन्ना हामला हो गई। उसके बाद बच्चा पैदा हुआ, जानते हैं बेटी पैदा हुई। कौन पैदा हुई? बेटी पैदा हुई। अब 70 साल की उम्र में अल्लाह किसी औरत को, खातून को औलाद अता कर दे तो जरा बताइए कितनी मोहब्बत करेगी वो माँ। बेपनाह माँ की ममता ताप रही है, अपनी बेटी से मोहब्बत कर रही है, कभी उसकी पेशानी को चूमती है, कभी रुखसार को चूमती है, कभी सीने से लगाती है, कभी अपनी गोद में लेती है, बेपनाह प्यार करती है जनाबे हन्ना, खूब मोहब्बत करती है जनाबे हन्ना। आवाज आती है, हन्ना ए हन्ना क्या तू अपने वादे को भूल गई? ए हन्ना क्या तूने अपने रब से जो वादा किया था, क्या तू उस वादे को भूल गई? ए हन्ना तूने जो वादा किया था, मौला मुझे औलाद अता कर दिया तो उस बच्चे को मैं बैतुल मुकद्दस का खादिम बनाऊंगी, क्या तू भूल गई? इतनी जब आवाज सुनी है जनाबे हन्ना तो अपनी बेटी को एक चादर में लिपटती है, लिपट करके बैतुल मुकद्दस के करीब जाती है, बैतुल मुकद्दस के दरवाजे पे खड़ी हो गई। जैसे ही खड़ी हुई है एक नमाजी मस्जिद से बाहर निकला, देखा जनाबे हन्ना है, उनकी गोद में एक हसीन सी बच्ची है। फरमाते हैं लाओ इस बच्ची को हमें दे दो, इसको मैं अपनी कफालत में रखूंगा, इसकी परवरिश मैं करूंगा, लाओ इस बच्ची को हमें दे दो। जनाबे हन्ना ने नहीं दिया, आगे बढ़ गए। दूसरे नमाजी निकलते हैं, फरमाते हैं लाओ इस बच्ची को हमें दे दो, इस शहजादी की परवरिश मैं करूंगा। जनाबे हन्ना ने उन्हें भी नहीं दिया। तीसरे में एक अल्लाह के पैगंबर मस्जिद अक्सा से बाहर आते हैं, नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस से बाहर आते हैं। जैसे ही बाहर आए आपने फरमाया हन्ना लाओ इस बच्ची को हमें दे दो, इसकी परवरिश मैं करूंगा। जनाबे हन्ना ने हजरत ज़करिया की गोद में अपनी प्यारी सी बेटी को दे दिया। ए मुसलमानों जरा देखो, अब हजरत ज़करिया है, उस बच्ची को अपने घर नहीं ले जा रहे हैं, अपने खानदान वाले के घर नहीं ले जा रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि हजरत ज़करिया ने उस पाकीज़ा बच्ची को बैतुल मुकद्दस की छत पर एक घर बनाया, उसी घर में डाल दिया। आवाम तसव्वुर में हजरत ज़करिया की बारगाह में अरीज़ा पेश किया जाए, ए हजरत ज़करिया जब आपने उस बच्ची को अपनी गोद में ले लिया, अपने घर क्यों नहीं ले गए, अपने घर में क्यों नहीं रखा? तो हजरत ज़करिया फरमाते हैं नहीं रही, ये बच्ची अल्लाह के घर में परवरिश पाएगी ताकि इस बच्ची के जिस्म पर किसी गैर मर्द की नजर नहीं पड़ेगी, इस बच्ची के ऊपर किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ेगी। मैं चाहता हूँ इसकी परवरिश हो तो अल्लाह के निगहबानी में।
वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यारे सुभान अल्लाह। हजरत जकरिया ने बैतुल मुकद्दस के ऊपर एक हुजरा बनवाया और उसी में उस बच्ची को रख दिया। वक्त पे खाना है, वक्त पे पानी है, वक्त पे जरूरत की चीजें हैं। ये सरकारे सराय के गुलामों, जानते हो वो बच्ची कौन है? वही बच्ची जब बड़ी हुई तो हजरत ईसा की माँ जनाबे मरियम बनती है। सुभान अल्लाह, वो हजरत सुभान अल्लाह है। नन्ही सी पाकीज़ा खातून परवरिश हो रही है, परवरिश हो रही है। काफी अरसा जब गुजर गया, खाना वक्त पर, पानी वक्त पर, जरूरत की चीजें वक्त पर हजरत जकरिया पहुंचवा रहे हैं। काफी हो गया, कुछ दिन का जब अरसा गुजर गया, कई साल हो गए, तो हजरत जकरिया के दिल में ख्याल आया, क्यों नहीं चल के देखा जाए बच्ची कैसी है, क्यों नहीं चल कर देखा जाए वो शहजादी कैसी है। बालिग हो गई होगी, जवान हो गई होगी, चलते हैं खबर लेते हैं। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम बैतुल मुकद्दस की छत पर गए। जाने के बाद आपने दरवाजे पे दस्तक दिया। वो पाकीज़ा खातून शहजादी कमरे में बैठी है, बड़े कपड़े में लिपट के बैठी है। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम देखते हैं कि उस पाकीज़ा खातून के कमरे में बहुत सारे फल रखे हुए हैं। हजरत जकरिया हैरान हो गए, ये फल कैसा है? ये फल तो मैंने नहीं भेजा था, फिलिस्तीन के बाजार में ये फल नहीं मिलता है। तवज्जो चाहूंगा प्यारे, ये फल तो मैंने नहीं भेजा है, कहां से आया? फिलिस्तीन के बाजार में नहीं है, कहां से आया? हजरत जकरिया फरमाते हैं, बेटी, ये बेटी, फिलिस्तीन के बाजार में ये फल नहीं मिलता, किसी भी शहर में ये फल नहीं मिलता। तेरे हुजरे में ये फल कहां से आया है? तेरे हुजरे में ये फल कहां से आया है? याद रखो, अगर किसी बेटी के बाप हो तो आपको बेटी से पूछने का हक है कि ये कपड़ा मैंने तुझे नहीं दिया, कहां से आया है? ये मोबाइल मैंने तुझे नहीं दिया है, कहां से आया है? अगर तुमने नहीं पूछा तो अल्लाह ताला मैदान महशर में तुमसे पूछेगा। अल्लाह का पैगंबर हजरत जकरिया पूछ रहा है, ए शहजादी बता, ये फल मैं नहीं दिया, शहर में ये फल नहीं मिलता है, बता तेरे पास ये फल कहां से आया है? अल्लाह के पैगंबर पूछ रहे हैं। आज कोई बाप नहीं पूछता। 10,000 महीना कमाता है, बेटी के हाथ में 20,000 का मोबाइल है। 10,000 महीना कमाता है, बेटी के जिस्म पर 10,000 का जोड़ा है। कभी पूछा है, कभी हिम्मत हुई है कि मैं तो 10,000 महीना कमाता हूं, तेरे हाथ में 20,000 का मोबाइल कहां से आया? याद रखो मुसलमानों, अगर आज आप नहीं पूछ रहे हो तो जमाने में भी रुसवा हो गए और कल अल्लाह ताला मैदान महशर में हाय 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 हाय, अल्लाह 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 परवरदिगारे आलम कल मैदान अल्लाह 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 तुमसे पूछेगा कि तूने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई। अल्लाह का पैगंबर पूछ रहा है, ए शहजादी बताओ, फिलिस्तीन के बाजार में ये फल नहीं मिलता, तेरे हुजरे में ये फल कहां से आया? तो जनाबे मरियम है, फरमाती है, हजरत जकरिया, ए अल्लाह के पैगंबर, ये फल मुझे किसी और ने नहीं बल्कि परवरदिगार ने अता फरमाया है, मेरे रब ने अता किया है। मरियम, ये फल कहीं नहीं मिलता, तुझे तेरे रब ने दिया है। हाँ, मेरे रब ने दिया है। अल्लाह अकबर। हजरत जकरिया के दिल में उसी वक्त ख्याल आता है कि जो रब बिन मौसम के सरकारे सराय के गुलामों, जुमला सुनो, हजरत जकरिया के दिल में ख्याल आता है कि जो रब बिन मौसम के मरियम के हुजरे में फल अता कर सकता है, वो रब क्यों नहीं मुझे 80 साल की उम्र में बेटा अता कर सकता है? 80 साल की उम्र है हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम की। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला ए परवरदिगारे आलम, जब बिन मौसम के तू फल अता कर सकता है तो मैं जानता हूँ मेरी उम्र इस लायक नहीं, मगर तू यकीनन मुझे औलाद अता कर सकता है। ये मौला मुझे साहिबे औलाद बना दे, हाय 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 हाय, बेटा अता कर दे। अब तवज्जो चाहूंगा, अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, नवाजिश आवाज आती है, जकरिया जकरिया, बेटा चाहिए, औलाद चाहिए,
तो ये जकरिया सुन, तेरी दुआ कबूल होगी, तेरी दुआ कबूल होगी, मगर ये जकरिया जा मरियम की चौखट पे जाओ, जा मरियम की चौखट पे जाओ और मरियम के चौखट के वसीले से दुआ कर, तुझे औलाद अता कर देगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही। बहुत अच्छे। जो चाहूंगा हजरत जकरिया नबी, हजरत जकरिया कौन है? नबी। और हजरत मरियम कौन है? वलिया। कौन है? वलिया। किसको कहा जा रहा जाने के लिए? नबी को। अशर भाई, किसको कहा जा रहा है? नबी को। कहा जाने के लिए? वली की चौखट पे। तवज्जो चाहूंगा सरकारे सराय के गुलामों, एक नबी से कहा जा रहा जाओ वली की चौखट पे और मरियम की चौखट के वसीले से दुआ मांगो। हुजूर पीर तरीक़त अताए सरकारे सुरकाही, करामते सरकारे चांदपुर फतेह, सरकारे अब्दुल शकूर के अमानतों के अमीन हुजूर शाहिद साहब क़िबला, फलसफा समझ में नहीं आ रहा है, रब नबी को क्यों कह रहा है वली की चौखट पे जाओ? होना तो ये चाहिए कि जनाबे मरियम से कहा जाता नबी की चौखट पे जाओ, वलिया से कहा जाता कि नबी की चौखट पे जाओ, मगर नबी से क्यों कहा गया कि वली की चौखट पे जाओ? तो हुजूर शाहिद साहब क़िबला फरमाएंगे सगीर रज़ा, सुनो उसकी वजह यह है कि रब कानून बनाना चाहता है। वाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कानून बनाना चाहता है। मैंने कहा कैसा? तो हुजूर शाहिद मियां ने कहा सगीर रज़ा, अगर वली किसी के चौखट पे जाए, वली किसी के दर में जाए, वली किसी के दरबार में जाए, तो वली की जिंदगी से अगर कोई काम ज़हूर में आ जाए तो वो शरीयत का कानून नहीं बन सकता, वो दीन का कानून नहीं बन सकता, वो इस्लाम का कानून नहीं बन सकता, मगर वही बात नबी से ज़हूर में आ जाए, वही चीज नबी की जिंदगी से साबित हो जाए तो वो शरीयत का कानून बन जाता है, वो इस्लाम का कानून बन जाता है, वो दीन का कानून बन जाता है। रब को दीन का कानून बनाना था, इसलिए रब ने फरमाया मरियम तुझे नहीं जाना है, जकरिया चला जाए, नबी चला जाए, चूंकि नबी जाएगा तो दीन का कानून बन जाएगा, और जब दीन का कानून बन जाएगा तो सुबह क़यामत तक अल्लाह वालों की चौखट पे जाना ये नबी की सुन्नत हो जाएगी, नबी का तरीका हो जाएगा। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिएगा, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत मरियम की चौखट के वसीले से दुआ करते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत ज़करिया को बेटा अता कर दिया। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको बात समझ में आएगी, हजरत ज़करिया बेटे के लिए दुआ क्यों? बेटे के लिए दुआ क्यों? रब ने बेटा ही अता किया, ये भी देखे क्यों? इसलिए कि हजरत हन्ना ने दुआ मांगी थी कि मौला मुझे साहिबे औलाद बना दे, जब मेरी औलाद होगी तो उसे बैतुल मुक़द्दस का खादिम बनाऊंगी। मगर इस्लाम की तारीख में अब तक कोई भी बैतुल मुक़द्दस का खादिम औरत नहीं बनी थी। वाह जी, औरत नहीं बनी थी। हजरत हन्ना ने दुआ की बेटी हुई, मगर बैतुल मुक़द्दस का खादिम औरत नहीं, तो वो खादिम हजरत मरियम कैसे बनती? इसलिए हजरत ज़करिया ने दुआ की, रब ने बेटा अता फरमाया ताकि ये भी रविश कायम रहे, बैतुल मुक़द्दस का खादिम कोई खातून नहीं बल्कि इस्लाम का
का शहजादा बन सके, वाह, बेटा वाह। बन सके, इसलिए अल्लाह ने हजरत ज़करिया को बेटा अता किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही। वाह। तो अल्लाह वालों की चौखट पे जाना ये नबी का तरीका, अल्लाह वालों की चौखट से रब की बारगाह में दुआ करना ये नबी का तरीका, अल्लाह वालों की चौखट से अपनी बिगड़ी को संवारने की दुआ मांगना, औलाद के लिए दुआ मांगना, गुर्बती को टालने की दुआ मांगना, उस तो बुलंदी की दुआ मांगना। ये मुसलमानों, ये रास्ता आपको बता दिया गया है कि परेशान हो बुजुर्गों की चौखट पे जाओ, मंजिल चाहते हो बुजुर्गों की चौखट पे जाओ, परेशानी का हल चाहते हो बुजुर्गों की चौखट पे जाओ, औलाद चाहते हो बुजुर्गों की चौखट पे जाओ। ए सराय सरकारे सराय के गुलामों, अब सगीर रज़ा एक पैगाम देना चाहता है कि तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं है, तुम जिसके दीवाने हो उसके खजाने में इतना माल है कि सरकारे सराय की चौखट से जब तुम दुआ मांगोगे अल्लाह ताला अपने महबूब का तुम्हें सदका अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सराय के दूल्हा सरकारे सराय अपनी कब्र में, अपनी तुरबत में, अपने मज़ार मुक़द्दसा में अपने गुलामों को देख रहे हैं, झूम रहे हैं, झूम रहे हैं सरकारे सराय कि आज मेरे गुलामों का एक जत्था आया है, मेरे दीवानों का जत्था आया है, मेरे मस्तानों का जत्था आया है। हमने कहा क्यों ना आए, किस पर फैजान आपका नहीं, किस पे करम आपका नहीं, किस पे अता आपकी नहीं। ये सरकारे सराय आप अपने मज़ारे अक़दस से हर दीवानों पर ऐसी करम की नजर डाली है कि तेरा दीवाना जहां जा रहा है बड़ा खुशहाल नजर आ रहा है, तेरा दीवाना जहां जा रहा है मस्ताना बन के झूम रहा है, तेरा दीवाना जहां है। ये सरकारे सराय तेरे गुलामी का पट्टा अपने गर्दन में बांधे हुआ है, का वो उड़ीसा की धरती हो, बंगाल की धरती हो, यूपी की धरती हो, राजस्थान की धरती हो, पंजाब की धरती हो, भारत का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है। ए मेरे सरकारे अब्दुल शकूर, ए मेरे सरकारे सराय, तेरे दीवानों का जत्था हर जगह मौजूद है। और दीवानगी का हाल यह है कि तूने जो जाम उसे पिलाया था जंगल में भी टायर का पंचर बना रहा है, मगर सरकारे सुरकाही का नारा लगा रहा है, सरकारे जानपुर फतह का नारा लगा रहा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सरकार सुरकाही। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। मेरे सरकारे सराय ने जो इश्क रसूल का जाम पिलाया, तेगी पट्टा ऐसा डाला कि वो दीवाना उस रंग में रंगा, और रंग में सिर्फ घर में नहीं रहा, जंगल में भी रहा तो उसी रंग में रहा, शहर में भी रहा तो उसी रंग में रहा, कस्बे में भी रहा तो उसी रंग में रहा, जहां रहा तो तेगी पहचान बना के रहा। अल्लाह अकबर। ये सरकारे शाहिद मियां को आप देख रहे हैं, ये टोपी आप देख रहे हैं, तेगियों की खास पहचान है ये टोपी, है ना पहचान। सरकारे सराय की अमानतों के अमीन, मैंने देखा जहां भी जाते हैं ये टोपी लगी हुई है, ये टोपी लगी हुई है। मैंने कहा शाहिद मियां कोई और भी टोपी पहन सकते हो, आप यही टोपी क्यों पहनते हैं? तो सरकारे सराय के सच्चे अमानतों के अमीन ने कहा सगीर रज़ा यही तो अमानत को फैलाने की दलील है, यही तो मेरी पहचान है। ए शाहिद, मैंने जो तुम्हें अमानत दी है, तुम जहां जाओ तेरी पहचान चमकती रहे, तेरी पहचान का जलवा ऐसा छाता रहे कि जो तुझे देखे पुकार उठे कि सरकारे सराय की अमानतों का अमीन आ रहा है, सरकारे सुरकाही की करामत आ रहा है, सरकारे चांदपुर फतह की अता आ रहा है। तो आप उस पहचान को लेकर चलते हैं। मैं समझता हूं कि सिलसिले तेगिया के बुजुर्ग कम नहीं है, हर गांव में है,
मगर उनके पास, हर बुजुर्ग के पास, हर खानका के पास वैसे शहजादे नहीं जो हर जगह तेगी चिराग को लेकर चले और उस रोशनी को फैलाए। हर घर में, हर कस्बे में, हर गांव में सिलसिले तेगिया के बुजुर्ग हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। मगर हर खानका में वैसा शहजादा नहीं, हर खानका में वैसा शहजादा नहीं जो तेगी चिराग को लेकर चले, सिलसिले तेगियत की उस चिराग को लेकर चले जिस दिए को दादा तेग अली शाह ने जलाया था। याद रखिए, सरकारे सुरकाही, सरकारे सुरकाही ऐसे वैसे नहीं, उनके नाम के साथ मौला अली का भी नाम जुड़ा है। वाह वाह मौला वाह, अली का भी नाम जुड़ा है। तेगे अली और अली के बाद कादरी भी है। क्या मतलब? दुनिया के हर वली को विलायत का परवाना जो मिलता है मौला अली की चौखट से मिलता है, और उसकी विलायत पूरी दुनिया में जो फैलती है सरकार गौसे आजम की चौखट पे वाह, फैलती है। सुभान अल्लाह। तो सरकारे सुरकाही के नाम में मौला अली भी लगा हुआ है और कादरी भी लगा हुआ है। सरकारे वाह, सुरकाही के उन्हीं लालों में से एक लाल का नाम अब्दुल शकूर कादरी तेगी है। वाह, वो ऐसा सुभान चिराग है जिस चिराग को लेकर के हजरत शाहिद मियां चल रहे हैं। जमाना बोल रहा है, ए शाहिद तुम जिधर जाते हो ऐसा लगता है कि कादरी चिराग भी जल रहा है, तेगी चिराग भी जल रहा है, यूसुफी चिराग भी जल रहा है, सरकारे सराय का चिराग भी जल रहा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही। वाह। मुसलमानों, अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, बुजुर्गों से मोहब्बत कीजिए। और फिर मैं कहूंगा कि मुजफ्फरपुर हो, वैशाली हो, आपके बाप दादा सिलसिले तेगिया कि मोहब्बत की जंजीर में बंधे हैं। अपनी औलाद को भी कहिए कि मेरे लिए काफी है सरकारे सुरकाई। अपने बच्चों से भी कहिए कि हमारे लिए काफी है सरकारे चांदपुर फतह, हमारे लिए काफी है सरकारे सराय। हम इधर उधर नहीं जाएंगे। ये बेटा, ये जो फैजान देख रहे हो ना, यही सरकार का है, तुम्हें भी इन्हीं की चौखट से फैजान लेना है ना। ये अपनी औलाद को पैगाम दीजिए, वरना जानते हैं आज अजीब मामला है। दादा परदादा सब तेगी, पोता इधर जा रहा है, बेटा उधर जा रहा है। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं, हमने पहले कहा कि भारत की जितनी खानकाहें हैं सब हमारी, जितने भी बुजुर्ग हैं सब हमारे, हम सबकी कद्र करेंगे, सबों से मोहब्बत करेंगे। मगर तेगियों, तुम्हारे फ्रिज में इतना माल है कि कहीं दूसरी जगह नहीं जाना। तेरे पास पैमाना इश्क इतना है कि तुम जिंदगी भर पीते रहोगे, वो खत्म नहीं होगा। इसलिए अपने बुजुर्गों की चौखट से इश्क का पैमाना पियो और जमाने को बता दो बिकता एक ही बार है। बिलाल एक बार बिके, जमाने में नाम हो गया। हजरत खुबैब एक बार बिके, जमाने में नाम हो गया। तुम बिक गए हो सरकारे सुरकाही के गुलामों, तुम्हारा भी नाम हो गया है। इसलिए अपने नाम को भी बचा के रखो, अपनी पहचान को भी बचा के रखो, है ना। जिंदगी बाकी रही। बोला अच्छा, माशाल्लाह। सुनेंगे आप हजरात? अरे बोलिए, सुनेंगे। असल में हम समझ रहे थे कि